फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 5 इंग्लिश वर्क बुक का चैप्टर नंबर 4 डे बाय डे आई फ्लोट माय पेपर बोट। जिसका पहला क्वेश्चन है फाइंड दीज स्पेसिफिक नेम्स इन द ग्रिड बिलो एंड सर्कल एंड राइट देम इन अ गिवन स्पेस। यानी कि जो ग्रिड है इसमें से आपको स्पेसिफिक नेम्स ढूंढने हैं, जैसे कि अ डे, अ मंथ यानी कि महीना, अ सिटी यानी कि एक शहर, अ फेस्टिवल यानी कि एक कोई त्यौहार, एंड अवर कंट्री अब सभी जानते हैं इंडिया, वो आपको ढूंढना है। एंड इंडोर गेम्स यानी कि घर में खेले जाने वाला एक गेम। तो जैसे पहला है अ डे, तो अ डे में इस यहाँ पर है फ्राइडे। तो अ डे में फ्राइडे को पहले सर्कल करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फ्राइडे। अगला है अ मंथ मतलब कि एक महीना। मंथ में यहाँ पर है अप्रैल। अप्रैल को सर्कल करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे अप्रैल। अगला है अ सिटी मतलब कि एक शहर। तो शहर में यहाँ पर है चेन्नई को सर्कल करने के बाद हम लिखेंगे चेन्नई। अगला है अ फेस्टिवल मतलब होता है त्यौहार। तो यहाँ पर त्यौहार में है दिवाली को सर्कल करने के बाद यहाँ लिखेंगे दिवाली। अगला है आवर कंट्री यानी कि इंडिया। तो इंडिया यहाँ पर है। अगला है एन इंडोर गेम में यहाँ पर है लूडो। तो लूडो को सर्कल करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे लूडो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मैच द वर्ड्स विद देयर ऑपोजिट्स का मतलब होता है उल्टा, यानी कि जितने भी ये शब्द हैं उनके ऑपोजिट मीनिंग से इसको मैच करना है। पहला वर्ड है फॉर्च्यून का मतलब होता है किस्मत। तो फॉर्च्यून का ऑपोजिट होगा मिस फॉर्च्यून माने उनकी बदकिस्मत। अगला है मच मतलब होता है काफ़ी या फिर ज़्यादा। तो इसका अपोजिट होगा लिटिल यानी कि थोड़ा। तो हम इसको लिटिल से मैच कर देंगे। अगला है स्ट्रॉन्ग मतलब होता है ताकतवर। तो ताकतवर का अपोजिट होगा यहाँ पर वीक। तो स्ट्रॉन्ग को हम वीक से मैच कर देंगे। अगला है केयरलेसली मतलब होता है लापरवाही से। तो इसका अपोजिट होगा केयरफुली मतलब कि एकदम ध्यान से। तो केयरलेसली को केयरफुली से मैच कर देंगे। अगला है लेबोरियस मतलब होता है मेहनती और इसका अपोजिट होगा लेज़ी। तो लेबोरियस को मैच कर देंगे लेज़ी से। अगला है सफिशिएंट मतलब होता है काफ़ी। तो इसका अपोजिट होगा इनसफिशिएंट मतलब होता है काफ़ी नहीं या फिर कम। अगला है डर्टी मतलब होता है गंदा और इसी का अपोजिट होगा क्लीन मतलब होता है साफ़। तो डर्टी को क्लीन से मैच कर देंगे। अगला है पॉवर्टी मतलब होता है निर्धनता यानी कि गरीबी। तो इसका अपोजिट होगा प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धि। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस एंड सर्कल द नाउन इन डिस्क्राइब्स वन एग्जाम्पल इन इज़ डन फॉर यू। यानी कि जो सेंटेंसेस है इसमें हमको जो भी एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, यानी कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो सेम ऐसी एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताते हैं तो उसको हमको अंडरलाइन करना है एंड सर्कल करना है नाउन को। जैसे कि पहला सेंटेंस है अ मैन बॉट अ रेड बॉल। तो बॉल तो एक नाउन है, बॉल की विशेषता है कि वो रेड है, तो रेड एक एडजेक्टिव है। अगले में है माई फादर इज़ अ पोलाइट पर्सन। जो पोलाइट है वो विशेषता है एक पर्सन के, वो पर्सन है फादर। तो पोलाइट यहाँ पर एडजेक्टिव है, पर्सन एक नाउन है इसलिए सर्कल किया है, एंड फादर भी एक नाउन है इसलिए इसको सर्कल किया गया है। थर्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन आर इंटेलिजेंट। यहाँ पर चिल्ड्रन की विशेषता है कि वो एक इंटेलिजेंट है, यानी कि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है, सो इसे हमने अंडरलाइन किया है और चिल्ड्रन यहाँ पर नाउन है। फोर्थ क्वेश्चन है माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड। यहाँ फूड की विशेषता है कि वो डिलीशियस है और वो फूड बना कौन रहा है, मदर। तो यहाँ पर मदर नाउन है और फूड भी नाउन है और डिलीशियस एक एडजेक्टिव है। अगला है चिल्ड्रन आर मेकिंग कलरफुल ड्राइंग्स। तो कलरफुल विशेषता है ड्राइंग्स की, यानी कि ड्राइंग्स कलरफुल है, तो कलरफुल एक एडजेक्टिव है और यहाँ ड्राइंग और चिल्ड्रन नाउन है इसलिए हमने इसे सर्कल किया है।
अगला है द गार्डन इन आवर स्कूल इज़ फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यानी कि हमारे स्कूल का जो गार्डन है वो ब्यूटीफुल फ्लावर से भरा हुआ है। तो ये विशेषता है फ्लावर्स की कि ये ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल यहाँ पर एडजेक्टिव है और फ्लावर्स नाउन है, और स्कूल एक प्लेस है और प्लेस का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। एंड गार्डन भी एक प्लेस का नाम है, तो ये भी एक नाउन है। अगला है आई लोड माई लिटिल बोट। तो यहाँ पर जो बोट की विशेषता है कि वो एक लिटिल थी, मतलब छोटी सी बोट थी, और बोट एक नाउन है, इसलिए हमने इसे सर्कल किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। राइट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम, जैसे कि बाईसाइकिल, मिसबिहेव, इक्वली, डिसलाइक, इंस्पेक्टर, सेफली, केयरफुल, अननोन। ये जो शब्द बॉक्स में है इनको इन या तो विद द प्रेफिक्स वाले साइड में भरना है या फिर विद द सफिक्स वाले साइड में करना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेफिक्स होता क्या है और सफिक्स क्या होता है। प्रेफिक्स इज अ वर्ड Prefix is a word part added to the beginning of a word that change the word's meaning। यानी कि एक प्रेफिक्स किसी शब्द का वह अंश होता है जो किसी शब्द के बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में लगकर उस शब्द का मतलब अर्थ ही बदल देता है। जैसे कि यहाँ पर है बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना है बाय प्लस साइकिल। यहाँ साइकिल एक वर्ड है और साइकिल के पहले अगर हम बाय लगा दें तो ये बाय जो होगा प्रेफिक्स होगा। जैसे ही बाय लगा तो उससे शब्द बन गया बाईसाइकिल यानी कि दोपहिया साइकिल। अब अदरवाइज साइकिल का मतलब होता है एक चक्र, चक्र मतलब किसी समय का चक्र। अगला है मिसबिहेव, जो मिसबिहेव है मिस प्लस बिहेव, दो वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें बिहेव का मतलब होता है व्यवहार। लेकिन जैसे ही इसके साथ जो शुरुआत में हम मिस लगाएंगे यानी कि प्रेफिक्स में मिक्स लगाएंगे तो ये मिसबिहेव बन जाएगा। मिसबिहेव मतलब होता है बुरा व्यवहार। अगला है अननोन, जो अन प्लस नॉन वर्ड से बना है। तो नॉन तो एक शब्द है और अन एक प्रेफिक्स है। जैसे इन दोनों को हम साथ में लगा देते हैं तो नॉन का मतलब होता है जान पहचान वाला और उस सेम अननोन उसका उल्टा हो जाता है अनजान। अगला है डिसलाइक, तो डिस प्लस लाइक, लाइक तो एक वर्ड है और डिस एक प्रेफिक्स जो लाइक के पहले लगकर उसका मीनिंग ही चेंज कर देता है। लाइक मतलब होता है पसंद करना और डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना। तो हमको पता चलता है जो प्रेफिक्स है ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ड के शुरुआत में लगकर उस शब्द का मतलब चेंज कर देते हैं। तो जैसे कि विद अ प्रेफिक्स, तो विद अ प्रेफिक्स में से हम इनमें से ढूंढते हैं, जैसे कि बाईसाइकिल, मिसबिहेव, डिसलाइक और अननोन। अब है विद अ सफिक्स, सेम एज सफिक्स होता है प्रेफिक्स का उल्टा। जैसे कि प्रेफिक्स किसी शब्द के शुरुआत में लगकर उस शब्द का अर्थ चेंज कर देता है, तो प्रेफिक्स होता है किसी शब्द के बाद में लगकर उस शब्द का अर्थ चेंज कर देते हैं। जैसे कि अ सफिक्स इज़ अ वर्ड पार्ट एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड। ये किसी शब्द के वो अंश होते हैं जो किसी शब्द के एंड में लगकर चेंज द मीनिंग वर्ड्स मीनिंग यानी कि उस शब्द का मतलब बदल देते हैं। जैसे कि है इक्वली, तो ये बना है इक्वल प्लस एल वाई से। इक्वल का मतलब होता है बराबर, लेकिन जैसे ही इसके पीछे हम सफिक्स एल वाई लगाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा बराबरी। इक्वली मतलब होता है बराबरी। अगला है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का मतलब आप जानते हैं कि पुलिस, लेकिन ये इंस्पेक्ट प्लस अर, इंस्पेक्ट का मतलब होता है छानबीन करना और अर एक सफिक्स है। तो जैसे इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो नया वर्ड मिलकर बन जाता है इंस्पेक्टर। अगला है सेफली, जो सेफ प्लस एल वाई सफिक्स से बना है। सेफ का मतलब होता है सुरक्षित, लेकिन जैसे हम इसमें सफिक्स लगाते हैं एल वाई तो सेफली का मतलब हो जाता है सुरक्षित तरीके से। अगला है केयरफुल, तो केयरफुल जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है केयर जो एक शब्द है और फुल जो एक सफिक्स है। जैसे हम इन दोनों को साथ में मिलाते हैं तो केयरफुल का मतलब होता है सावधानी से और अदरवाइज़ केयर का मतलब होता है देखभाल करना। तो पता चल गया आपको, प्रेफिक्स जो शब्द के शुरुआत में लगाए जाते हैं और जो सफिक्स जो शब्द के अंत में लगाया जाता है, दोनों ही किसी शब्द के आगे या पीछे लगकर मतलब चेंज कर देते। तो हम सफिक्स में कर देंगे इक्वली, इंस्पेक्टर, सेफली और केयरफुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैच द वर्ड्स विद देयर सिमिलर मीनिंग, यानी कि हमको सिमिलर मीनिंग के साथ मैच करने। ये कुछ वर्ड्स हैं यानी कि जो इस शब्द का जो भी सिमिलर मीनिंग होगा इनमें से उसी से मैच करेंगे। जैसे कि स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है छोटी नदी, तो छोटी नदी को अ स्मॉल रिवर भी कह सकते हैं। तो हम छोटी नदी स्ट्रीम को मैच करेंगे अ स्मॉल रिवर से। अगला है डॉन, डॉन होता है प्रातः काल, जब सुबह सुबह सूरज की रोशनी निकलती है ना, सुबह बिल्कुल सवेरा,
तो उसको बोलते हैं डॉन। तो यहाँ मैच कर रहा है डे ब्रेक से। डे ब्रेक का भी मतलब होता है प्रातःकाल, तो डॉन को हम मैच कर देंगे डे ब्रेक से। अगला है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज मतलब होता है अजीब, और अननोन मतलब भी होता है अनजान, तो स्ट्रेंज को मैच कर देंगे अननोन से। स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी और अननोन मतलब भी होता है अनजान। अगला है फ्लोट। फ्लोट मतलब होता है तैराना, तो यहाँ पर मैच कर रहा है मूव ऑन वाटर, यानी कि मूव ऑन वाटर, पानी में तैराना, फ्लोट। अगला है गार्डन। गार्डन मतलब है बगीचा, और यहाँ पर जो ऑर्चर्ड है, ऑर्चर्ड मतलब भी बगीचा ही होता है, तो गार्डन को मैच कर देंगे ऑर्चर्ड से। अगला है ब्लूम्स। ब्लूम्स मतलब होता है फूल, तो फ्लावर्स मतलब भी फूल ही होता है, तो ब्लूम्स को मैच कर देंगे फ्लावर्स से। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन प्रॉपर ऑर्डर, देन रीड देम अलाउड। ये जो कुछ सेंटेंस दे रखे हैं उसको प्रॉपर ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। जैसे कि द चाइल्ड मेक्स अ पेपर बोट, इसका मतलब होता है कि बच्चा एक कागज़ की नाव बनाता है। अगला है इट्स रेन्स हैविली, यानी कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अगला है वाटर फ्लोज थ्रू द स्ट्रीम, पानी एक स्ट्रीम के ज़रिए बह रही है। स्ट्रीम मतलब होता है छोटी नदी, छोटी नदी में बहुत सारा पानी बह रहा है। अगला है द चाइल्ड फ्लोट्स विथ पेपर बोट, जो बच्चा होता है अपनी कागज़ की नाव को तैराता है। अगला है द चाइल्ड राइट्स हर नेम हिज नेम ऑन इट, यानी कि जो बच्चा होता है अपने नाम को उसके ऊपर लिखता है। उसके बाद द चाइल्ड लोड्स द बोट विथ शोली फ्लावर्स, यानी कि जो बच्चा है उस कागज़ के नाव में श्यूली फ्लावर्स को भी लोड करता है। तो प्रॉपर ऑर्डर हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो इट्स रेन हैविली। इट्स रेन हैविली यानी कि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तभी तो कहीं वो स्ट्रीम छोटी नदी में किसी नाव को तैरा पाएंगे। अगला होगा वाटर फ्लोज थ्रू द स्ट्रीम, क्योंकि बारिश तेज़ हो रही थी जिसकी वजह से स्ट्रीम में पानी बह रहा था। अगला है द चाइल्ड मेक्स अ पेपर बोट, उसके बाद बच्चे ने पेपर का बोट बनाया। देन द चाइल्ड राइट्स हिज हर नेम ऑन इट, और उसके बाद उस पर अपना नाम लिखा। एंड द चाइल्ड लोड्स द बोट विथ शोली फ्लावर्स, यानी कि शोली फ्लावर्स बोट्स में लोड कर दिए। और लास्ट में बच्चे ने जो द चाइल्ड फ्लोट्स विथ पेपर बोट, उसके बाद बच्चे ने अपनी नाव को तैरा दिया। तो ये इससे सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।